तो फ़िल्म शुरू होती है और हमें साल 1995 दिखाया जाता है। यहाँ हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो पहाड़ों पर घूमने आए थे। उनमें से एक का नाम पोल था। ये जगह काफ़ी पुरानी थी। यहाँ उन्हें जनजाति के लोग तथा उनके मंदिर भी दिखाई देते हैं। वह चीज़ें उन्हें बहुत पसंद आती है। जब वे एक पहाड़ की चोटी पर गए तो पोल ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी जिसे और कोई नहीं सुन सकता था। वह आवाज़ का अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन तभी वह वहाँ बने एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। उसके दोस्त भी तुरंत गड्ढे के पास आ गए। पोल का एक मित्र रस्सी की सहायता से गड्ढे में उतरता है और वे देखता है कि ये एक गुफा है। और वे देखता है कि पोल यहाँ बैठा है, कहीं खोया हुआ है तथा मन में बातचीत कर रहा है। वह अपने सामने पड़े एक कंकाल को देख रहा था जिसका आकार बाकी कंकाल की तुलना में काफी बड़ा था। उसे बड़े कंकाल के चारों ओर कई अन्य छोटे छोटे कंकाल मिलते जिनका आकार जो आम लोगों जैसा था और वे सब उसे बड़े के सामने झुके हुए थे। लेकिन ये देखकर पोल के दोस्त को कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वह उसके पास गया। बिना किसी हिचकिचाहट के पोल उससे दूर रहने को कहता है। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। लेकिन उसका दोस्त इस पर ध्यान नहीं देता है और पोल को अपने कंधे पर उठाकर बाहर ले आता है। उसने अपने सामने एक लकड़ी का घर देखा जिसमें वह पोल को लाता है। यहाँ बर्फबारी शुरू हो गई थी, यानी ये चारों लोग अब यहाँ से नहीं जा सकते थे। अब अपने एक मित्र को पोल के पास छोड़कर दो दोस्त भोजन की व्यवस्था करने के लिए बाहर चले जाते हैं। पोल अभी भी अपने होश में नहीं था। पोल का दोस्त देखता है कि उसके हाथ में एक संगीत वाद्य यंत्र है जिससे उसका दोस्त खेलना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर आता है उसे बर्फ में एक अजीब काली छाया दिखाई देती है जो उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी जान बचाने के लिए उसका दोस्त घर वापस आया और दरवाजा बंद कर लिया। वह साया उनके घर भी आता है और एक दरवाजा खटखटाता है जिससे वह बहुत डर गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वे वहां से चली गई। अब जब उसकी सहेली आती है, पोल की दोस्त ने उसे बताया कि मैंने बाहर एक परछाई देखी, लेकिन दोनों कहते हैं कि बाहर तो कोई नहीं है। लेकिन अब भी वह बहुत डरी हुई थी और बहुत भ्रमित थी। अब ये उनका यहाँ दूसरा दिन था। रात को जब लोग सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को पोल जाग जाता है और अपने दोस्त के कान में कुछ कहता है जो उसके साथ ही रुक गया था। अब जैसे ही सुबह हुई उन्होंने देखा कि पोल घर पर नहीं है। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया है, लेकिन सब लोग बाहर देखते हैं। पोल के पैरों के निशान थे, इसलिए वे पैरों के निशानों का अनुसरण करते हुए पोल तक पहुंचते हैं। जो चट्टान के किनारे बैठा था उसके हाथ में वही वाद्य यंत्र था जिसके साथ वे खेल रहा था। पोल का दोस्त उस पर गुस्सा हो गया कि आप हमें बिना बताए यहाँ क्यों आए? क्या तुम्हें पता नहीं हम तुम्हारे लिए कितने चिंतित हो गए थे? परंतु पोल ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन मंत्र पढ़ना शुरू कर देता। अब जैसे ही ऐसा होता है तो उसका दोस्त उसके कान में कुछ कहने जाता है, अपना नियंत्रण खो देता है। वह अपने दोनों दोस्त पर हमला करती है और उन्हें खत्म कर देती है। फिर वह पोल को ध्यान से देखने लगती है। पोल भी उसकी ओर देख रहा था, जिसके बाद उसकी दोस्त ने आत्महत्या कर ली। ऐसा लग रहा था मानो पोल ने उन तीनों को खत्म कर दिया हो। कहानी 23 साल तक चलती है और हमें 2018 में आ गए हैं। यहाँ हम जेम्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी पत्नी और बेटी की कार में हाल ही में दुर्घटना हो गई, जिसके कारण वह अकेला रह गया। अब वह सुरक्षा दुकान चलाता है, लेकिन उसे अपने परिवार की बहुत याद आती है। वह अपने दुख से उबर नहीं पा रहा है। अब जेम्स एक होटल में जाता है जहाँ वह अपना जन्मदिन कूपन दिखाता है। हालांकि आज उनका जन्मदिन नहीं था, कूपन में 3 दिन पहले की तारीख थी, लेकिन फिर भी होटल वाले उसका कूपन स्वीकार कर लेते हैं और उसे फ्री में खाना दे देते हैं। इसके बाद जब जेम्स घर आता है तो उसके दोस्त की बेटी, जिसका नाम एमांडा था, उससे मिलने आता है। दोनों एक दूसरे से अपना दुख शेयर करते हैं क्योंकि आज अमांडा के पिता और जेम्स की पत्नी और बेटे की मृत्यु हो गई। जेम्स अमांडा की माँ को भी जानता था और अब अमांडा जेम्स को अपना पिता मानती थी। वह पोल से कहती है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद वह पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि ये सारा संसार एक विचार मात्र है। ये वास्तविकता में नहीं है। सत्य केवल हमारे विचारों में है। जिस चीज के बारे में हम बहुत सोचते हैं, हम बहुत ध्यान देते हैं, वही बात वास्तव में हमारे साथ होता है। जो कहने के बाद अमांडा वहां से चली जाती है। अगली सुबह हम अमांडा की माँ को देखते हैं। जब वे अपने कमरे में जाती है, अमांडा वहां नहीं होती है। माँ उसे देखने बाथरूम में जाती है जहाँ भी अमांडा नहीं होती है। कांच पर एक संदेश लिखा हुआ था, खाली आदमी ने मुझे ऐसा करने
पर मजबूर किया। इसका मतलब है कि खाली आदमी ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, लेकिन अमांडा की माँ को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, इसलिए वे जेम्स और पुलिस को बुलाती है। खाली आदमी सिर्फ हमारे विचारों में रहता है, तो वह उनसे भी जिद करके बात करता है। जो लोग खोखले मनुष्यता पर विश्वास करते हैं, उसकी भी पूजा करो। वह उनकी इच्छाएं भी उनके अनुसार ही पूरी करता है और वे लोग उस पर पूरा विश्वास करते हैं। तब उसकी सहेली बताती है कि अमांडा ने भी यही कहा था। शाम को अगर आप पुल पर पड़ी किसी खाली बोतल में हम फूंक मारते हैं, तो खाली आदमी के बारे में सोचो, तो आपके जीवन में शामिल हो जाएगा। पहले दिन आपको केवल उसकी आवाज सुनाई देती है और दूसरे दिन तुम उसी को देखोगे और तीसरे दिन वह तुम्हें स्वयं ढूंढ लेगा। अब अमांडा के अनुरोध पर बोतल में फूंक मारने के साथ साथ हमने खाली आदमी के बारे में भी सोचा। उसके बाद हमने एक अजीब आवाज सुनी और फिर अगले दिन मैंने अमांडा को अपने एक मित्र के कान में कुछ कहते हुए देखा। अब अमांडा की दोस्त अपने सभी अन्य दोस्तों का पता देखने के बाद यहाँ से चला जाता है। जेम्स उन सभी दोस्तों के घर जाता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता है। लेकिन एक दोस्त के घर पर उसे उसी संस्थान का पैम्पलेट मिलता है जो उन्हें अमांडा के घर पर भी मिला था। उसके बाद जेम्स उसी पुल पर जाता है जहां उन सभी दोस्तों ने बोतल में फूंक मारी और उस खाली आदमी के बारे में सोचा। जेम्स को यहाँ एक खाली बोतल भी मिलती है जिसमें वे फूंक भी मारता है और खाली आदमी के बारे में सोचता है, लेकिन जब वे जाने लगता है उसे पुल के नीचे से कोई आवाज सुनाई देती है, तो वे एक छेद के माध्यम से पुल के नीचे चला जाता है और देखता है कि अमांडा के सारे दोस्तों की लाशें यहाँ है, जो अनगिनत जिन भी है। अमांडा के अनुरोध के कारण बोतल के साथ सब कुछ किया, वे सब खत्म हो गए थे। इसके साथ ही यहाँ भी एक संदेश लिखा गया था जो अमांडा के बाथरूम के शीशे पर लिखा था, वे खाली आदमी विधवा बन गया है। अब जेम्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वे ये बात पुलिस को बताता है। अब अमांडा की दोस्त जिसने जेम्स को सब कुछ बता दिया था, वे भी अचानक से मर जाती है और इन सब को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन जेम्स ऐसा नहीं सोचता, इसलिए वे इस बात की जांच कर रहा है। वे इंटरनेट पर उसी संस्थान और तुल्पा की खोजता है। उसे पता चलता है कि संस्थान वास्तव में एक संगठन है जो एक समूह का हिस्सा है और उनका मानना है कि अगर आप किसी पर ध्यान देते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो वो चीज़ रियलिटी में लाई जा सकती है। ये सब पढ़ने के बाद जेम्स उस संस्थान में जाता है जहां उसे एक फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है, जिसे यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को भरना होता है। लेकिन जेम्स इसे नहीं भरता और आगे चला जाता है। संस्थान के प्रमुख से मिलता है, लोगों को जो भाषण दे रहा था। उसके शब्द बिल्कुल वही थे जो अमांडा ने जेम्स से कहा था। उसकी आंखों में वह कहता है कि खाली आदमी का संदेश है। भाषण के बाद जेम्स प्रमुख से मिलता है और वह उससे खाली आदमी के बारे में पूछता है। मुखिया उससे बताता है कि वे एक प्रकार की शक्ति है। खाली आदमी अपने अनुयायियों की इच्छाओं को पूरा करता है जब तक कि वे उस पर पूरी तरह से विश्वास न कर ले। अब जेम्स इन बातों पर ध्यान नहीं देता और अमांडा को ढूंढने पर ध्यान देता है, क्योंकि उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वे एक लड़की से अमांडा के बारे में पूछता है, लेकिन वे उसके बारे में कोई भी जानकारी उसे नहीं देती। उसके बाद जेम्स ने उसे हर जगह ढूंढना शुरू कर दिया। लोगों से भी पूछा जो एक काले कागज को बहुत ध्यान से देख रहे थे, साथ ही वे रिकॉर्डिंग भी सुन रहे थे, लेकिन जेम्स को समझ नहीं आता कि वे क्या कर रहे हैं। वे एक कमरे में भी गए जहाँ बहुत सारे लोग कुर्सियों पर बैठे थे। वे खाली आदमी को बुला रहे थे, लेकिन इस जगह से जेम्स को बाहर निकाल दिया गया। अब जेम्स को वही लड़का मिल गया जिसने उसे अमांडा के बारे में बताया था। तो अब वे बताता है कि अमांडा को प्रशिक्षण के लिए दूसरे परिसर में भेज दिया गया है, जो जंगल में, और अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो वहां जाओ और बेहतर होगा कि आप इन सब लोगों से दूर रहें। अब जेम्स को किसी भी तरह से अपनी दोस्त की बेटी अमांडा को ढूंढना था, इसलिए वे उसी जंगल में चला जाता है। उसे एक केबिन मिलता है जिसमें बहुत सारी फाइलें पड़ी थी। उनमें से एक अमांडा और जेम्स की थी, लेकिन जेम्स की फाइलें पूरी तरह खाली थी। जेम्स दूसरे कमरे में चला गया, वहाँ बहुत सारी वीडियो कैसेट पड़े थे। वे उनमें से एक को खोलता है और देखने लगता है। यहाँ कुछ लोग एक आदमी पर अजीब तरह का प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद उस पर जादू भी किया जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी को
उस आदमी के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हो और फिर अगले ही पल वह आदमी अंदर आ जाता है। जैसे ही अंधेरा होता है, जेम्स को बहुत अधिक आवाजें सुनाई नहीं देती। वे जांच करने गया। बहुत सारे लोग अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हुए मंत्र उच्चार कर रहे थे। जेम्स उन्हें ध्यान से देख रहा था और अब आगे अचानक आसमान की ओर जाने लगती थी, जिससे जेम्स थोड़ा घबरा गया। लेकिन उन सभी लोगों को जेम्स दिख गया। उसे खत्म करने के लिए वे जेम्स की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन वह अपनी जान बचाने के लिए एक कार लेकर यहाँ से भाग जाता है। वह सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को इस संगठन के बारे में बताता है, लेकिन उसके बाद कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। इसलिए वह अमांडा की माँ के पास जाता है, उसे बताता है अमांडा एक पंथ का समूह बन गई है जो शून्य मनुष्य पर विश्वास करता है, उसकी पूजा करता है। जेम्स को फोन आता है, कोई उसके कान में सीटी बजाता है। फोन रखने के बाद जेम्स अमांडा की माँ से कहता है पंथ के लोग बहुत खतरनाक है, खाली आदमी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने उन सभी बच्चों को खत्म कर दिया है और आपकी भी जान खतरे में। मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता हूँ। ये कहकर जेम्स उन्हें अपने साथ ले जाता है। दरअसल वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे को बता नहीं पाए। जेम्स उसे एक होटल में छोड़ देता है और उससे कहता है आप यहीं रहना, यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। अब जब जेम्स रात को सो रहा था तो डर के मारे अपनी आंख खोल देता है और उसे एक छाया दिखती है। उसे खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन छाया गायब हो चुकी थी। अगले दिन जेम्स फिर संस्थान के बाहर पहुंचता है, जिस लड़के ने उसे अमांडा के बारे में बताया था। वे कुछ लोगों के साथ कहीं पर जा रहा था। जेम्स उसका पीछा करता है। वे लोग अस्पताल आते हैं, फिर जेम्स भी उनके पीछे अंदर चला आता है। वे सभी लोग एक आदमी के सामने लेटे हुए हैं, बिस्तर पर पड़ा है और कई वर्षों से कोमा में। जेम्स को भी कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वे लड़का बाहर आता है और जेम्स को इसे पकड़ लेता है। वह उसे बुरी तरह से पीटता है और पूछता है तुमने मुझे जंगल में क्यों भेजा। फिर लड़का बताता है कि मेरे समूह ने मुझे उस जंगल में जाने के लिए कहा था। जेम्स बिस्तर पर लेटे आदमी के बारे में पूछता है तो वो खाली आदमी उस आदमी के माध्यम से हमसे बात करता है, लेकिन जेम्स को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वह अगले दिन फिर से संस्थान में वापस आ गया। अब वह उस स्थान पर जाता है जहाँ सभी फाइलें रखी हुई थी। उन्हें वहाँ फाइल संख्या 14 मिली जो सबसे अलग थी, और अब जब जेम्स ये फाइल खोलता है वह पूरी तरह से हैरान है, क्योंकि ये किसी का और का नहीं था, लेकिन जेम्स की फाइल थी जिसमें उसके परिवार के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई थी और उसके पास वही कूपन था जिसका उपयोग उसने 3 दिन पहले फ्री में खाना खाने के लिए किया था। ये जेम्स की तस्वीर में था। अब वे देखता है कि यह अमांडा भी है जो उस आदमी की देखभाल कर रहा था। जेम्स उससे पूछता है कि यह आदमी कौन है। अमांडा का कहना है खाली आदमी एक व्यक्ति को चुनता है। 500 वर्षों में अपने लिए वे क्षण आया है जिसके माध्यम से उस खाली आदमी ने हमसे बात की। पिछले 23 वर्षों से खाली आदमी उसके माध्यम से हमसे बात कर रहा है, क्योंकि ये भी उसकी पसंद है। इस आदमी पर 23 साल पहले एक खाली आदमी का कब्जा था और उसके नियंत्रण में था, और तब से ये हमारे खाली आदमी के साथ संचार का साधन है। जेम्स अब अमांडा की माँ को फोन करता है, लेकिन वह उसे पहचानने से इनकार कर देती है। अब हमें पता चला कि ये कोमाग्रस्त व्यक्ति वास्तव में पॉल है। हमने उसे फिल्म की शुरुआत में देखा था, अपने 3 दोस्तों के साथ घूमने आया था। अमांडा जेम्स को बताती है कि उसका शरीर अब पूरी तरह से कमजोर हो गया है। अब हमें खाली आदमी के लिए एक नया शरीर चाहिए, यानी एक नया मेजबान जिसमें वह अपने प्रियजनों से बात कर सकता है, उनकी इच्छा पूरी कर सकता है। जेम्स, उसके लिए नए शरीर के लिए हमने तुम्हें चुना है। आपके मन में जो यादें हैं जिनके बारे में आप सोचते हो वो वास्तविकता में नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि हमने आपके लिए वे यादें खुद बनाई। वास्तविक जीवन में आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने आपकी जिंदगी भी बनाई। कहो कि हमने तुम्हारा जेम्स चरित्र पूरी तरह से खाली आदमी के लिए बनाया, इसलिए मेरी माँ तुम्हें पहचान नहीं पाई, क्योंकि वे तुम्हें नहीं जानती। तुमने कभी उसके साथ समय नहीं बिताया और नहीं उनके बारे में कभी सोचा। मैंने तुम्हारे मन में बना दी है, क्योंकि एम्प्टी मैन का नया होस्ट, उसके पास ऐसी भावनाएं हैं, डर और शर्मिंदगी के साथ ऐसी चीजों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह शरीर खाली आदमी के लिए एकदम सही है, जिसमें खाली आदमी फिट हो सकता है, क्योंकि ये भावनाएं उस व्यक्ति को मजबूत बनाती, इसलिए व्यक्ति खाली आदमी को सहन कर सकता है और शरीर को टुलपा कहा जाता है। अब हमारी नई टुलपा है। अब जेम्स को कष्ट होने लगा। उसका मन पूरी तरह से उसी जगह चला जाता है जहाँ 23 साल पहले पॉल उस कंकाल के सामने बैठा था। अब जैसे ही वह खाली आदमी को देखता है,
जेम्स को अपने वश में कर लेता है और पूरी तरह से उसके अंदर चला जाता है। हाँ, वे पूरी तरह से आश्वस्त थे। अब मैं इंसान नहीं रहा, लेकिन मैं एक टुलपा बन गया, यानी खाली आदमी का मेज़बान, और ये मेरा नया शरीर है टुलपा वाला। 3 दिन पहले पैदा हुआ था, क्योंकि मैं और मेरी यादें उस कंकाल द्वारा बनाए गए हैं जो सब काल्पनिक है। उसके मेरे मन में एक विचार डाला ताकि मेरा खाली आदमी के लिए सक्षम हो जाऊँ। और जब मैं ऐसा हो गया, यानी टुलपा बन गया, फिर खाली आदमी मेरे अंदर चला गया, यानी अब उस कंकाल का खाली आदमी से बातचीत जेम्स के माध्यम से था। और अब जेम्स उस स्थान पर जाता है जहाँ कंकाल कोमा में था। जेम्स उसे गोली मारकर खत्म कर देता है, और जैसे ही ऐसा होता है, अस्पताल के सभी लोग जेम्स के सामने झुक जाते हैं। वे कंकाल जेम्स के माध्यम से खाली मनुष्य की पूजा करेगा, और खाली आदमी हर व्यक्ति को खत्म कर देगा जिसने खाली आदमी के बारे में सोचा परंतु उस पर विश्वास नहीं किया। वे उससे डरती थी। लोगों को खत्म करने का काम, तब से ये काम खाली आदमी द्वारा किया जा रहा है। जेम्स का किरदार कुछ ऐसा हो गया था। जेम्स के चरित्र को अपने दिमाग में रखने के बारे में सोचा और फिर उसे दुनिया में लाया। फिर उन्होंने उसमें यादें डाल दी ताकि वे खाली आदमी के लिए परिपूर्ण बन सके। अब जेम्स का शरीर कमजोर हो गया, फिर वह अपने मन में मेजबान के लिए किसी को बना लेगा और उसे दुनिया में लाकर वे उसे खाली आदमी के माध्यम से बातचीत करेगा, और उनकी यात्रा सदैव इसी प्रकार चलती रहेगी। और इसी के साथ फिल्म भी यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।